अगर कागज के ऊपर हल्दी और गुलाब जल से श्री लिख करके मनुष्य अपने पास रखता है तो धन की कमी नहीं रहता है, क्योंकि श्री जो है लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। श्री जो है वह अगर हल्दी के साथ हो जाता है, गुरु बल के मिलने के बाद वह धनवान बन जाता है। अगर कोई आदमी प्रवचन बोलना चाहता है या भाषण बोलना चाहता है, या किसी का शादी जल्दी नहीं हो रहा है, आते हैं देखते हैं चले जाते हैं, बनता नहीं बात, तो वो लोगों को जो है हल्दी का तिलक कर करके हल्दी को गुरुवार को लेके आना है और उसमें जो है ओम ह्रीम पद्मे नमः जापी करना है। और जापी करके जब कोई वैवाहिक पाटे पर बैठे तब उसको तिलक अगर हल्दी से किया जाए तो वैवाहिक कार्य संबंधी कार्य सिद्ध होता है। और इसके अलावा अगर प्रवचन आदि या भाषण के संबंधित अगर आप हल्दी का तिलक करके करते हैं तो निश्चित रूप से आपका यशस्वी भाषण होता है। अगर किसी की शारीरिक मानसिक रूप से बीमार है, मानसिक रोगी है, उन व्यक्तियों को अगर थोड़ा सा हल्दी का 3 चुटकी भर उसमें हल्दी के पानी के अंदर डालकर घोलकर स्नान के पानी में डालकर नहलाने से मानसिक रोग दूर होता है। इसी प्रकार भगवान पद्म प्रभु भगवान का हल्दी के अभिषेक करने से करवाने से आपका निश्चित रूपे न जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनका जल्दी विवाह हो जाता है। इसी प्रकार कई बच्चों को नजर लग जाता है, दूध नहीं पीता है, खाना नहीं खाता है, किरकिर करता है, ऐसे बच्चों को एक हल्दी पानी में भिगो ले और भिगो करके एक सफेद कपड़ा उसमें डाल ले और डालने के बाद उसको सुखा दे और उसमें अजवाइन डाल करके और उस पोटली को काले धागे से बांध करके अगर गले में रात को बांध दे और सुबह में उतार करके नमोकार मंत्र बोलते हुए उतार करके अगर नदी में पतराया जाता है तो बच्चों का नजर जो है उतर जाता है और नजर का इतना इफेक्ट पड़ता है, बहुत अद्भुत और अलौकिक जो है तीक्ष्ण उसकी जो है दृष्टि होती है। नजर दूसरे को लगे ऐसा नहीं, खुद का नजर खुद को भी लग जाता है। अब उदगांव के अंदर मूर्ति बन चुका है, पूरा अच्छा बन चुका है, 31 फुट की मूर्ति बन के खड़ी थी, सामने रखा था और सब लोग बहुत अच्छा बोलते, वो सबके सामने ऑटोमेटिक जो है 3 टुकड़े हो गए। तो नजर दृष्टि से बहुत बचाने के लिए ये हल्दी का अचूक प्रयोग है कि आप निश्चित रूपे ना उसको जरूर करिए। पति पत्नी के अंदर बनता नहीं है, अविवाहिक जीवन में अविवाहिता निर्माण हो रहा हो और दरारें निर्माण हो रही हो तो गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहन करके हल्दी के गांठ सामने रख करके ओम एम क्लीम कामेश्वरी पद्मावती नमः 12,500 जापे करे तो निश्चित रूपे न पति पत्नी के अंदर प्रेम का सदा बना रहेगा। और इसी प्रकार जिनके विवाह नहीं हो रहे, बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि गुरु बल चाहिए, गुरु बल के बिना विवाह नहीं होता है, शादी नहीं होता है। वे लोग जो है एक हल्दी का कपड़ा ले और हल्दी का कपड़ा लेने के बाद उस पर जो है पुष्प, पीला पुष्प, सूखा हुआ पीला पुष्प, चना, गुड़, यज्ञोपवीत, हल्दी की गांठ और जो है सूखा हुआ जो है पपीता टुकड़ा, ऐसे जो है जो पीले 7 वस्तु, पपीता नहीं तो और भी कोई ले सकते हो, जो 7 वस्तु पीले वस्तु जो है रख करके और यज्ञोपवीत जो होता है उसको हल्दी से रंग करके उसमें हल्दी की गांठ से बांध करके अगर उस पोटली को बांध करके ऐसी जगह रखना कोई देख ना सके, ऐसी गुप्त जगह रखना
और ओम ह्रीम नमः जाप करिए, निश्चित रूपेण वैवाहिक कार्य शीघ्रता से आपके जीवन में होगा। और जिनको बार बार बुरा सपना आता है, बार बार जो है रात को, क्योंकि सपने जो होते हैं वह दो तीन प्रकार के होते हैं। कभी सपने के बारे में बात करूंगा। आचार्य भद्रभाव अंतिम श्रुतकेवली ने कम से कम सपने के बारे में 300 पेज लिखा है सपनों के बारे में। तो उसके बारे में मैं अभी बात ना करते हुए, अगर किसी को बुरा सपना आता हो, बार बार खराब सपने आते हो, मानसिक विकृति निर्माण हो रहा हो, वह हल्दी की जो है कपड़ा में हल्दी को गांठ लपेट करके सिर के सिराने रख दीजिए, आपको बुरे सपना आने बंद हो जाएंगे। हल्दी की जो रेंज है आपके दिमाग को कंट्रोल करेगा। तो चलिए, ये हल्दी की जो बच्चे हैं, जो लोग विद्याभ्यास करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं और पढ़ाई के अंदर यशस्वी होना चाहते हैं, विद्यार्थियों को हल्दी की माला से ओम ह्रीम वद वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती ह्रीम नमः, ओम ह्रीम वद वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती ह्रीम नमः, इस मंत्र का 108 बार बच्चों से जाप कराया जाए हल्दी की गांठ की माला से, तो वह बच्चे अद्भुत अलौकिक विलक्षण बुद्धि धारक होंगे और बच्चे अच्छे नंबरों से पास होकर के आपके घर और आपका परिवार का यश संसार में फैलाएंगे। ये हल्दी की जो है माला से बच्चों से जाप कराए, देखिए उन बच्चों पर कितनी बुद्धि जो है विलक्षण निर्माण होगी, क्योंकि बुद्धि और हल्दी का बुध ग्रह का घनिष्ठ संबंध है। गुरु ग्रह को, ये सब पीली हल्दी की बात कर रहा हूँ, काली नहीं, सभी पीली हल्दी की बात हो रही है। और इसके अलावा जिनको गुरु ग्रह है, यानी पेट खराब रहता है, जिनको जो है यश नहीं मिलता है, मकान अधूरे पड़े हैं, और इसी प्रकार आप जो बड़े बड़े काम नहीं कर पा रहे, बिल्डिंग अटके हुए है, बिल्डिंग बिक नहीं रहा है, और इसी प्रकार तमाम जो है बिल्डिंग धन सिर संबंधी समस्या है, वे गुरु पुष्य नक्षत्र पर हल्दी को अपने पास रखे, निश्चित रूपेण आपका कार्य यशस्वी होगा। चलिए हम अब चलते हैं, ज्यादा ना बात करते हुए। आज शाम को जो है, कल शाम को सभी मृत्युंजय के लिए विधान के लिए पधारे थे, बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। आज जो है हमने अपने जीवन में कई पाप किए हैं, जाने अनजाने में, हाँ, और अनेक प्रकार के मानसिक, शारीरिक और वाचिक रूप से अनेक प्रकार के पाप हो जाते हैं। कभी जानबूझ के हो जाता है, कभी अनजाने में हो जाता है, कभी उठते बैठते में हो जाता है। उस सब पाप की प्रायश्चित के लिए, सभी पाप की पापों की प्रायश्चित के लिए एक विधान और अनुष्ठान है, जिसका नाम सर्वदोष प्रायश्चित है। सभी दोषों का प्रायश्चित, सभी पापों का प्रायश्चित। तो शाम को ठीक 7 बजे आप लवंग और दीप, एक दीप लेके जो है रहना है। तो आप सभी जो जो अपने को, अपने शुद्ध पवित्र होना चाहते हैं, पापों से अपने को मुक्ति करना चाहते हैं, कर्मों से मुक्त होना चाहते हैं, वे लोग जरूर शाम को पधारे और हमारे सामने